वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। हमारा उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने इसका फर्स्ट फेज देख लिया था। देखिए, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन को मैंने बताया था कि हम 3 फेज में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले फेज में हमने देखा था आजादी से पूर्व 1947 से पूर्व का। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था 1947 से लेकर हमारा 1979 तक, जब यहाँ पे यूकेटी का गठन होगा। फिर थर्ड फेज में हम क्या देखेंगे, 1979 से लेकर 2000 तक, जबकि उत्तराखंड का गठन हो जाएगा 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हमने पहले पढ़ लिया है। मैंने पूरी डिटेल में बताया है कि उत्तराखंड के गठन की क्यों आवश्यकता पड़ी। ठीक है, पहले यूपी का ही पार्ट था। ठीक है, तो इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, क्या हुआ, कैसा हुआ, इसकी विकास पर बिल्कुल भी ये पिछड़ापन इसमें आ रहा था। ठीक है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा नहीं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं, मतलब एकदम सौतेला व्यवहार टाइप हो रहा था ये। ठीक है, यूपी का अगर हम इस टाइप से देखेंगे तो ठीक है, यहाँ पर कोई ये वाला पार्ट यूपी का, उत्तराखंड इससे काट कर पर्वतीय क्षेत्र को काट के उत्तराखंड की स्थापना की। अब इसको, इसके लिए भी ऐसे ही नहीं आ गया, इसके लिए भी बहुत लंबा संघर्ष रहा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलना पड़ा। अब इसमें क्या क्या हुआ, किस किस टाइम में क्या क्या हुआ, वो पूरी डिटेल हम देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हमने आजादी से पूर्व तक देख लिया। ठीक है, इससे पहले हमने ब्रिटिश शासन देखा था उत्तराखंड में। देखिए, अगर मैं बात करूं ना, हमने एंसेंट हिस्ट्री से स्टार्ट किया है। एंसेंट हिस्ट्री पढ़ी, फिर मिडाइवल पढ़ी, फिर मॉडर्न पढ़ी। मॉडर्न के अंदर हमने गोरखे देखे, गोरखों के बाद ब्रिटिश आए। ठीक है, अंग्रेज आए, तो अंग्रेज भी आए तो वो कमिश्नरी के रूप में, कमिश्नर यहाँ काम करते थे। ठीक है, अंग्रेजों को जो रिप्रेजेंटेटिव थे, मतलब अंग्रेजों का काम कौन देखता था, कमिश्नर देखते थे। ठीक है, तो कमिश्नर के बाद उनकी क्या पॉलिसीज थी, क्या क्या उनने नीतियां लाई, क्या क्या यहाँ पे उत्तराखंड में, ब्रिटिश उत्तराखंड में क्या क्या हुआ, कैसा हुआ, वो पूरी डिटेल में मैंने बताया है। प्ले लिस्ट बनी है, आप लोग वहां जाइएगा। ठीक है, देखिए, अब फिर 1947 आ गया है। 1947 में आजाद भारत आजाद हुआ, तो इसके नाम उत्तराखंड भी आजाद हो गया, क्योंकि उत्तराखंड भी इसका ही पार्ट है। ठीक है, अब आजाद हुआ तो फिर क्या हुआ, उसके बाद यूपी ये बना क्या, यूपी एक राज्य बना, संयुक्त प्रांत बोलते थे। ठीक है, यूपी बना, तो अब यूपी में क्या होता था, अब इसके साथ फिर सौतेला व्यवहार होने लगा। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं, सारा पिछड़ापन उत्तराखंड में आने लगा। तो फिर लोगों ने आजादी से पूर्व ही या इसके लिए मांग कर दी थी कि इसके लिए हमें एक पृथक राज्य चाहिए। ठीक है, जिसका हम खुद नेतृत्व करेंगे, जिसका प्रशासन हम खुद चलाएंगे करके। ठीक है, लेकिन इसके बाद फिर आजादी के बाद ये चीजें बढ़ते गई। ठीक है, तो उसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज पढ़ेंगे। ठीक है, जो साथी नए हैं, तो मैंने एक एक चीज को पूरी डिटेल से, एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ते हुए बताया है, कोई चीज बीच में शॉर्ट नहीं है। ठीक है, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। देखिए, मैं एकदम जो नए साथी हैं उनको फोकस करके हुए बनाए रहता हूँ। ठीक है, अब जिनको मौका है यार, जिनके पास है, तो वो कहीं कहीं से पढ़ लेता। अब देखिए ना, जब हमारे पास सुविधाएं नहीं होती हैं, कुछ नहीं होती है, तो प्रॉपर नहीं मिल पाता है ये सब चीजें। तो इसलिए अगर कोई पढ़ाएगा तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पढ़ाना, या फिर वो दूसरा चीज है। देखिए, एक कड़ी में पढ़ना और एक दूसरी चीज है, एक ओवरऑल ऐसे एक रैंडमली पढ़ने में अंतर होता है। अगर आप लोग एक बार जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, एक बार उस चीज को देख के आप लोग एक बार पूरा अपना कोर्स टाइप का कर लेंगे ना, फिर उसके बाद कोई सा भी एग्जाम दो, मेंस दो, कुछ भी दो, उसके बाद फिर ठीक है, वो चीजें हमेशा के लिए हो जाती है। मेहनत एक बार लगती है, फिर वो हमेशा के लिए हो जाती है। ठीक है, मेरे कहने से क्या होता है यार, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से सब आप लोगों को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। इससे पहले हमने प्रथम चरण में 1938 में देखा था, श्रीनगर में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें JL नेहरू आए थे। ठीक है, ये अतिथि के रूप में। ठीक, विजय लक्ष्मी पंडित भी आई थी, और इसके PS नेगी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये हमने पढ़ लिया था। फिर 1946 में कांग्रेस का हल्द्वानी में अधिवेशन होता है एक। ठीक है, इसमें कुमाऊं के श्री BD पांडे जी एक पर्वतीय क्षेत्र को अलग प्रशासनिक इकाई के रूप में इसकी मांग रखते हैं। BD पांडे जी, हमारे बद्रीदत्त पांडे जी, उसको भी ठुकरा दिया जाता है, किसके, GV पंत जी द्वारा। ठीक है, क्योंकि संयुक्त प्रांत के PM CM हुआ करते थे वो। ठीक है, पहले PM बोला करते थे, बाद में उसी को मुख्यमंत्री CM बोलने लगे। ठीक है, तो उसको GV पंत जी ने ठुकरा दिया था। फिर जैसे जैसे ये लोग मांग रखते जाएंगे, ये बार बार इनको ठुकराते जा रहे हैं। फाइनली फिर ये 2000 में जाकर उत्तराखंड का निर्माण होगा। अब किस किस क्रम में, यहाँ से लेकर यहाँ तक की यात्रा को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले पेज में हमने 1938 देख लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद 1938 के बाद हमने 1946 देख लिया था। ठीक है, सारी मांगे इनकी ठुकराते जा रहे हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, सेकंड चरण में चले जाते हैं। ठीक है, आजादी मिल चुकी है। ठीक, आजादी के बाद हम मैम नेक्स्ट पेज से देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पेज। आजादी के बाद क्या होता है, 1950 में, 1950 में क्या होता है, पर्वतीय विकास जन समिति का गठन होता है। 1950 में पर्वत के विकास के लिए क्या होता है, पर्वत के विकास हेतु, देखिए ये समझ लीजिए, एक जैसे हमने जन जागरण और जन आंदोलन नहीं पढ़े थे, यही टाइप का समझ लीजिए। ये जो समितियां बनेंगे, जो होंगी, ये लोग इकट्ठा होंगे, अपनी बातें रखेंगे, और
फिर उसको पहले अंग्रेजों के समक्ष रखते थे, अब गवर्नमेंट के समक्ष रखेंगे, ठीक है, इतना अंतर है, ठीक। तो यहाँ पर किसका गठन होता है, पर्वतीय विकास जन समिति, जन समिति, ठीक है। 1950 में क्या होता है, पर्वतीय विकास जन समिति का गठन होता है। ये कहाँ होता है, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में इसका गठन होता है। इस समिति द्वारा क्या कहा जाता है, इस समिति द्वारा कहा जाता है हिमाचल प्लस उत्तराखंड, हिमाचल प्लस उत्तराखंड को मिलाकर एक बृहद हिमालयी राज्य बनाने की बात कही गई थी, ठीक है। इनने क्या कहा था, 1950 में किसका गठन हुआ, पर्वतीय विकास जन समिति का गठन हुआ। 1950 में पर्वतीय विकास जन समिति का गठन हुआ और इस पर्वतीय जन विकास समिति ने क्या कहा, पर्वतीय विकास जन समिति ने हिमाचल और उत्तराखंड को मिलाकर एक क्या बृहद हिमालयी राज्य बनाने की इनने बात की थी, बृहद हिमालयी राज्य, हिमालयी राज्य बनाने की बात कही, ठीक है। फाइनली इसको भी ठुकरा दिया गया, ठीक हो गया, राज्य बनाने के इसको भी, इस समिति का गठन दिल्ली में हुआ था, इसको ध्यान रखना कहाँ हुआ था पूछा जाता है, और फाइनली इसको भी ठुकरा दिया गया, ठीक है। नहीं तो उस टाइम इसको मान लिया तो हिमाचल और उत्तराखंड भी एक ही राज्य हुआ करता, ठीक है। तो ये हिमाचल और उत्तराखंड को मिलाकर एक बृहद हिमालयी राज्य बनाने की इन लोगों ने क्या की थी, अपनी बात रखी थी, इसको फाइनली ठुकरा दिया गया, ठीक है, इसको नहीं माना गया, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं 1952 में क्या होता है। 1952 में तत्कालीन भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, 1952 में क्या होता है, 1952 में भाकपा, भाजपा नहीं है, भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक हो गया, कि तत्कालीन महासचिव, तत्कालीन मतलब उस समय के तत्कालीन महासचिव, महासचिव कौन है, ये पीसी जोशी जी हैं, पीसी जोशी, पीसी जोशी ने पृथक राज्य की मांग की, पृथक राज्य की मांग का ज्ञापन कहां सौंपा, भारत सरकार को, भारत सरकार को सौंपा, ठीक है। पीसी जोशी ने क्या किया, पृथक राज्य की मांग के लिए ज्ञापन दिया, किसको, भारत सरकार को, ठीक है। तत्पश्चात वीर चंद्र सिंह गढ़वाली द्वारा नेहरू के समक्ष योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। इसके बाद वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी द्वारा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी द्वारा, गढ़वाली जी द्वारा हमने पढ़ा है इसको बहुत डिटेल में, पेशावर कांड वगैरह, ठीक है, जी द्वारा भी नेहरू जी के समक्ष, जी के समक्ष प्रारूप प्रस्तुत किया, ठीक है, प्रारूप मतलब ड्राफ्ट, ठीक है, प्रारूप मतलब होता है ड्राफ्ट, ठीक, एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया, ठीक हो गया। नेहरू जी ने भी अपना एक मतलब ये गढ़वाली जी ने अपना एक ड्राफ्ट बनाया, उनको प्रस्तुत किया, कुल मिला के इनने भी अपनी मांग रखी कि पृथक राज्य ये पृथक राज्य उत्तराखंड बनाने के लिए, ठीक हो गया, ठीक। नेहरू जी तो हर बार गोली मतलब गोली देके जाते थे, हाँ 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 बोलते थे, लास्ट टाइम वो फिर करते कुछ नहीं थे, ठीक है। जैसे ये जीवी पंत जी थे वो मना कर देते थे सीधे, ठीक है, नेहरू जी हाँ 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 बोलते थे, ऐसे गुगली देते थे और फाइनली वो करते कुछ थे नहीं, ठीक है। 1967 का टाइम आ गया, 1967, 1967 में दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में रामनगर में क्या हुआ, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ, ठीक है, पर्वतीय राज्य परिषद, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ कहां, रामनगर में, रामनगर में, और किसकी अध्यक्षता में, दया कृष्ण पांडे जी, ठीक हो गया। दया कृष्ण पांडे जी की अध्यक्षता में क्या हुआ, एक पर्वतीय राज्य परिषद की गठन हुआ, कहां हुआ, रामनगर में हुआ, ठीक हो गया। और इसके उपाध्यक्ष थे गोविंद सिंह मेहरा, उपाध्यक्ष अगर पूछा जाए तो उपाध्यक्ष ये थे गोविंद सिंह मेहरा जी, ठीक है, जीएस मेहरा जी, ठीक, इतना ध्यान रखना। फिर उसके बाद क्या होता है 1969 में, 1969 में यूपी सरकार द्वारा, यूपी सरकार
द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, यूपी सरकार द्वारा क्या किया गया, पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना की गई। पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, यूपी सरकार द्वारा। अब यूपी सरकार ने अलग स्टेट तो बात की नहीं, अलग स्टेट के लिए तो वो तैयार हुए नहीं, पर्वतीय विकास परिषद की उनने घोषणा कर दी, पर्वतीय विकास परिषद का गठन कर दिया। ठीक है, पर्वतीय विकास परिषद, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हम पर्वतीय क्षेत्र का भी विकास करेंगे, उसके लिए उनने एक परिषद, एक काउंसिल गठित कर दी। ठीक हो गया। फिर 1970 में क्या होता है, फिर देखते हैं आगे प्रोग्राम। 1970 में क्या होता है, नए राज्य की स्थापना के उद्देश्य से पीसी जोशी द्वारा कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया गया। फिर ये पीसी जोशी जी हमने देखे थे जो, ठीक है, पीसी जोशी जी ने क्या किया, नए राज्य के गठन हेतु या स्थापना हेतु बोल लीजिए, स्थापना हेतु कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया। ठीक है, इसका गठन किया। देखिए एक चीज ध्यान रखना, ये कुमाऊं ये राष्ट्रीय मोर्चा हुआ या फिर ये यहाँ पर मांग रख रहे हैं या जो भी बन रहे हैं, पर्वतीय क्षेत्रीय विकास परिषद हो गया, ठीक है, या फिर दया कृष्ण पांडे जी की अध्यक्षता में जो पर्वतीय राज्य परिषद रामनगर में बनता है, ये सारे कहीं न कहीं एक पृथक राज्य की मांग के लिए ये बन रहे हैं। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। ठीक, फिर उसके बाद 1972 में क्या होता है, 1972 में नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का गठन होता है। नैनीताल में उत्तरांचल परिषद, उत्तरांचल परिषद का गठन होता है। ठीक है, फिर क्या होता है 1973 में, अगले साल उसके उत्तरांचल परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया। इसने क्या किया, 1973 में दिल्ली चलो का नारा दिया। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा दिया। ठीक हो गया। फिर उसके बाद 1976 का टाइम आ गया है। 1976 में क्या होता है, उत्तराखंड युवा परिषद, उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया। ठीक हो गया, उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया। ठीक, हमने इतना देखा। ठीक, इसके बाद हम तृतीय चरण देखेंगे, इसका यूकेडी आएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट हो जाता है यहाँ से। ठीक, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये चीजें हमारे उत्तराखंड के, मतलब हम जर्नी देख रहे हैं, हमने आजादी से पहले से लेकर देखा। ठीक है, आजादी से पहले 1947 से पहले से लेकर हमने देखा पहला चरण, 1938 में हमने देखा। ठीक है, 1938 में नेहरू जी वगैरह भी आते हैं, श्रीनगर में एक सम्मेलन होता है, वहां पर इसकी मांग उठाई जाती है। फिर 1946 में हल्द्वानी में एक कांग्रेस का सम्मेलन होता है, उसमें मांग उठाई जाती है। ठीक हो गया, इसके पहले चरण के अंदर को। फिर 1950 में हमने देखा था, 1950 में पर्वतीय जन समिति का गठन होता है दिल्ली में। ठीक है, इस समिति द्वारा हिमाचल और उत्तराखंड को मिलाकर एक बृहद हिमालयी राज्य बनाने की बात कही थी, जिसे ठुकरा दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, 1952 में भाकपा के तत्कालीन जो महासचिव हैं पीसी जोशी जी, भाकपा मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, उनने क्या किया, भारत सरकार के समक्ष एक अपने ज्ञापन सौंपा। ठीक है, पृथक राज्य उत्तराखंड बनाने के लिए। ठीक, उसी के पश्चात वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी द्वारा नेहरू जी के समक्ष एक प्रारूप प्रस्तुत किया गया। ठीक, उसके बाद 1967 में दया कृष्ण पांडे जी की अध्यक्षता में रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। इसके उपाध्यक्ष हमने देखे थे गोविंद मेहरा जी थे। ठीक है, फिर उसके बाद 1969 में यूपी सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना की गई, क्योंकि उनने नया राज्य तो गठन के लिए तो उनका मन कर नहीं रहा था, तो उनने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, पर्वतीय विकास परिषद की गठन कर देंगे। पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए क्या, पर्वतीय विकास परिषद की हम क्या करेंगे, गठन कर देंगे। ठीक है, पर्वतीय राज्य पर, ठीक, पर्वतीय विकास परिषद की इनने गठन किया, स्थापना की बोल लीजिए। ठीक है, 1970 में क्या होता है, नए राज्य की स्थापना के उद्देश्य से पीसी जोशी फिर क्या करते हैं, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना करते हैं 1970 में। ठीक, 1972 में
क्या होता है 1972 में नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का गठन होता है, ठीक है। 1972 में उत्तरांचल परिषद का गठन होता है और 1973 में उत्तरांचल परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, ठीक है। 72 में इसका गठन हुआ और 73 में इसने नारा दिया दिल्ली चलो का, ठीक है। ये एग्जाम में आता भी है, ठीक है। 1976 उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया, ठीक है। धीरे धीरे युवा लोग फिर इसमें शामिल होने लगे, ठीक हो गया। तो फिर आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट से हम यूकेडी से देखेंगे, यूकेडी से, ठीक है। इसका थर्ड फेज देखेंगे, ठीक है। थर्ड फेज, ठीक। यहाँ से हमारा यूकेडी आ जाएगा, यूकेडी यानी कि हमारा कौन सा टाइम चलेगा 1979 वाला, ठीक है। फिर उसके बाद यूकेडी टूटेगी, फिर अलग अलग चीज होगा, रामपुर कांड, रामपुर तिराहा कांड, मुजफ्फरनगर कांड, खटीमा गोली कांड, ये सब हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। तो थर्ड पेज में एक फ्रेश उसमें पढ़ाऊंगा तो चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। एक या दो लेक्चर में, एक या दो वीडियो में हमारी लगभग पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण का हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ ही हमारी मॉडर्न हिस्ट्री भी उत्तराखंड की कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में चले जाएंगे। आप लोग जाना प्लेलिस्ट में अपनी चीजें आप लोग भी कंप्लीट करते जाना साथ साथ में ही, ठीक है। चीजों को देखते जाना, चीजें समझ में आती जाएंगी। कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना, ठीक है फ्रेंड्स। इतना ही करते हैं। फिर जो साथी नए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, तो आप लोगों के अच्छे से समझ में आएगा एक एक चीजें, ठीक है। हमारी ज्योग्राफी बहुत पहले कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और हमारी हिस्ट्री भी कंप्लीट होने को जा रही है। हमने उत्तराखंड की जनगणना हो गया, जो मेन जो मुख्य टॉपिक है ना, जो इम्पोर्टेंट मैंने करा दिए हैं। जनगणना हो गया, वन आंदोलन हो गए, ठीक है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, सारी चीजें मैंने कराई हैं, ठीक है। आप लोग जाएंगे तो बहुत डिटेल में मैंने सब कराए हैं, ठीक है। नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, उनको प्रॉपर उत्तराखंड के मैप में फ्लो चार्ट डायग्राम से एक एक चीज मैंने बताया है। सारे जो वन आंदोलन है वो एक एक चीज मैंने जनगणना हो गई, ठीक है। सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं। आप लोग जाएंगे तो सब डिटेल में समझा। चलो फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान दीजिए।